अगर आप तेज रफ्तार से दौड़ती हुई एक हाई स्पीड ट्रेन पर खड़े होकर सामने की दिशा में गोली चलाएं, तो आपको गोली सामान्य की तरह ही तेजी से आगे जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन जमीन पर खड़े लोगों को गोली की गति ट्रेन की गति के साथ जुड़ी हुई दिखाई देगी, यानी उन्हें गोली पहले से भी ज्यादा तेज लग सकती है, क्योंकि दोनों की गति आपस में जुड़ जाती है। लेकिन अगर आप मुड़कर ट्रेन की विपरीत दिशा में गोली चलाएं, तो आपको गोली ट्रेन के पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। अगर गोली की रफ्तार ठीक उतनी ही हो जितनी ट्रेन की आगे बढ़ने की गति है, तो दोनों की गतियां एक दूसरे को संतुलित कर देंगी। ऐसी स्थिति में गोली ट्रेन के साथ आगे बढ़ती नहीं दिखेगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे वह सीधे जमीन पर गिर गई हो। यह उदाहरण गति के जोड़ और घटाव के सिद्धांत को साफ तौर पर समझाता है। अब सोचिए, अगर आप हाथ घुमाते हुए गोली चलाएं, तो क्या गोली रास्ता बदलकर किसी बाधा के चारों ओर घूम सकती है? असल में जैसे ही गोली बंदूक की नली से बाहर निकलती है, वह सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। चाहे आप बंदूक को असाधारण तेजी से क्यों न घुमाएं, निकल चुकी गोली अपनी दिशा नहीं बदलती और सीधा रास्ता ही अपनाती है। गोली को किसी वस्तु के चारों ओर मोड़ने का एकमात्र तरीका यह होगा कि बंदूक की नली को ही मोड़ दिया जाए। लेकिन यदि नली का मोड़ ज्यादा हो गया, तो गोली उसके अंदर फंस सकती है, जिससे बंदूक फट भी सकती है। इसलिए गोली मोड़ देना जैसी बात सिर्फ फिल्मों में ही संभव है, वास्तविकता में नहीं।